वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक एनर्जीज। आपकी लाइफ के अगर कुछ सिम्टम्स मेरी ये जो 3-4 चीज़ों के साथ में अगर मैच करते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वो इम्बैलेंस है। सबसे पहली चीज़, आप या आपके बच्चे लाइफ में उनको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, पहली चीज़। सेकंड, आप कोई भी काम को करते वक्त जब वो काम एंड पे आता है तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है उस पूरे काम को एक तरीके से एंड करने में या फिनिश करने में। थर्ड, आपकी कोई बहुत लंबी चलती हुई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अगर आप फ्रीक्वेंटली किसी टीचर, गुरु, काउंसलर, एडवोकेट, डॉक्टर को अगर आप बदल रहे हैं बहुत लंबे समय से, तो 100% आपके घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इम्बैलेंस है। और ये इम्बैलेंसेस कैसे हैं, क्या क्या हम इसको बारीकियों के साथ में देख सकते हैं, इसकी रेमेडीज क्या हैं और इस एनर्जी फील्ड को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, हम पूरा डिटेल में इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे। तो इस पूरे वीडियो को आप एंड तक देखें, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर छूटता है तो आप उस फ्लो को कहीं ना कहीं ब्रेक कर लेंगे और पूरी बात को आप नहीं समझ पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन है, जल वहाँ के देवता है और एलिमेंट है वहाँ के। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बीच में एक एनर्जी फील्ड, एक पदा होता है N7 का, जहाँ की जो डाइटी, जो देवी है वो है अदिति। और अगर हम माइथोलॉजी को इसके साथ में कनेक्ट करते हैं तो अदिति बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट गॉडेस है। अदिति को मदर ऑफ ऑल गॉड्स बताया गया है, उनको आकाश और पृथ्वी दोनों की देवी बताया गया है हमारी माइथोलॉजी के अंदर, और बहुत सारी पावर्स उनको दी गई है। तो हम इन माइथोलॉजी को और वास्तु की एनर्जीज को दोनों को साथ कनेक्ट करते हुए पूरी बात को हम आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये एनर्जी फील्ड इतनी इंपॉर्टेंट है एक बैलेंस, एक पीसफुल लाइफ को मेंटेन करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी घर में जहाँ पे बच्चे हैं और वो अब बस उस स्टेज पर है जहाँ पे उनका प्रोग्रेशन, उनका करियर का प्रोग्रेशन स्टार्ट होगा, तो ये एनर्जी फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अदिति को केयर टेकर बताया गया है, वो उसमें एक मदरली, एक नरिशमेंट की एक ताकत है। तो जब ये वाली एनर्जी फील्ड इम्बैलेंस होती है तो हमको लाइफ में ऐसा लगता है कि हम इनसिक्योर्ड हैं, हमारे पास में कोई सिक्योरिटी नहीं है या हमारे पास में कोई डायरेक्शन नहीं है। तो मैं यहाँ पर माइथोलॉजिकली चीजें, वास्तु की एनर्जीज और रियल लाइफ में जो आपके साथ में हो रहा है, इन तीनों चीजों को कनेक्ट करते हुए हम इस पूरे वीडियो को समझेंगे और इस एनर्जी फील्ड को हम समझेंगे। तो मैंने बताया अदिति गॉड है, गॉडेसेस हैं सारी, जितनी भी देवता हैं उनकी। सेकेंडली, ये ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। ब्रह्मा जी क्या है? क्रिएटर है, उन्होंने सब चीजों को क्रिएट किया है। फिर ऋषि कश्यप की ये वाइफ है। वामन अवतार जो आपके विष्णु के अवतार हैं, उनकी भी यही मदर है। आपके 12 राशियां जो हैं, 12 ज़ोडिक साइंस, उनकी जो मदर, उनकी जो केयर टेकर, उनको जो नरिशमेंट कर रही हैं वो अदिति है। तो आप देख सकते हैं इनके पास में कितनी सारी पावर है। और बताया भी जाता है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन किसी भी वास्तु फील्ड के अंदर या वास्तु एनर्जीज में सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, सबसे ऑस्पिशियस डायरेक्शन है। आप इतने, मतलब जो अदिति है वो वहाँ पर मतलब एक तरीके से वास करती है, वहाँ पे उनकी एनर्जी फील्ड है। तो वहाँ पे अगर ये इम्बैलेंस होती है तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही होती है, जैसे कि डायरेक्शनलेस होना, कोई अच्छा गुरु, टीचर, काउंसलर, एडवोकेट जो भी आपको लाइफ में अच्छी एक राय देके जाता है वो आपको नहीं मिल पाता। आप फ्रीक्वेंटली अपने गुरु को या अपने कोई सॉल्यूशन, किसी पुरानी कोई प्रॉब्लम चलती हुई, कोई उसके सॉल्यूशन को आप फ्रीक्वेंटली अपनी एनर्जी, मनी, ये सब चीजें आप डाल रहे होते हो और आपको प्रॉपर कोई गाइडेंस नहीं मिल पाती जब अदिति की एनर्जी फील्ड आपके घर या आपके वर्क प्लेस में इम्बैलेंस होती है। सबसे ज्यादा बच्चों पे इसका इम्पैक्ट रहता है, बच्चों को अपना प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पाता अपनी लाइफ के अंदर। फिर इनकी बहुत सारी चीजें हैं, वो तो आप लोगों के लिए, मतलब एक कॉमन आदमी जो वास्तु
की फील्ड में नहीं है, जिसको सिर्फ इसके रेमेडीज और उपाय और ये सब देखने हैं, लेकिन इसमें बताया गया है कि भाई इनका कलर है, फिर इनके शस्त्रों के बारे में बताया गया, इनके भोजन, इनका फूड के बारे में बताया गया है। इसमें शास्त्रों के अंदर इनके कई सारे इनके सिंबल्स, इनके कलर, इनका ग्रोसरी आइटम, इससे भी हम बहुत सारी रेमेडियल फॉर्म मतलब मेजर्स कर सकते हैं और उस एनर्जी फील्ड को हम बैलेंस कर सकते हैं। इवन जैसे कि इनका कलर जो उस एनर्जी फील्ड का जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर फॉल होता है, पर्टिकुलर उस एनर्जी फील्ड का वो येलो है। इनका जो सिंबल है वो सॉर्ड है, तलवार है, और इनको पीस मेकर भी बताया गया है और ये अच्छी काउंसलर भी बताया गया है। तो ऐसे इनके इतने सारे एट्रीब्यूट्स हैं। इनका अल्टरनेटिव नेम जो है अदिति का, वो लक्ष्मी भी बताया गया है। तो हम देख सकते हैं कि लक्ष्मी का भी इस एनर्जी फील्ड पे वास है। ये नेम फेम भी देती हैं और ये पृथ्वी और आकाश तत्व दोनों ही गुण को लेके बैठी हुई है। इनके पास में वाक शक्ति भी है और इनके पास में एक मिस्टिक जो नॉलेज होती है वो भी इनके पास में कहीं ना कहीं है। तो ये हीलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी फील्ड है, डॉक्टर्स के लिए, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं इन सब फील्ड के अंदर, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी फील्ड है। और ओवरऑल किसी को भी अपनी लाइफ अगर पीसफुल बैलेंस फॉर्म में रखनी है तो ये एनर्जी फील्ड हमेशा बैलेंस रहनी चाहिए आपके घर या आपकी वर्क प्लेस में। अब यहाँ पे इम्बैलेंस कैसे होती है? अगर यहाँ पर आपका टॉयलेट है, स्पेशली आपका वॉशरूम है, यहाँ का एरिया अगर आपके में से कट है, ये एरिया ही नहीं पूरा बना हुआ, वो एरिया कट है, तो बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक बात है ये वास्तु के अंदर, बहुत बड़ा वास्तु दोष है ये। इवन यहाँ पे अगर स्टेयर्स आ रही है तो वो एरिया आपका हैवी हो रहा है, या यहाँ पर स्टोर रूम है, ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है कि उसमें बहुत सारा क्लटर, पुराना सामान, स्टोरेज भरा हुआ है, इलेक्ट्रिकल पुराने सामान रखे हुए, टूटे फूटे फर्नीचर रखे हुए, तो ये पूरी तरीके से वास्तु दोष और इस एनर्जी फील्ड को इम्बैलेंस कर रहा है। और आप देखेंगे अगर ये इम्बैलेंस है तो आप इन सभी चीजों से, मेंटल इम्बैलेंस होना, पीस नहीं रहना, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पाना, प्रॉपर गाइडेंस लाइफ में नहीं मिल पाना, बच्चों को अपने डायरेक्शंस नहीं मिल पाना, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चल रहा होगा। अगर आप इसको बैलेंस करते हो तो धीरे धीरे आप देखेंगे ये सभी चीजें आपकी पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच।